हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ाते हुए, जिसकी हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच चुके थे। आज 11 क्वेश्चन करने वाले। 11 क्वेश्चन में वो कहता है कि आपके पास एक रिलेशन दिया गया है R और एक सेट दिया गया है। जो सेट आपके पास दिया गया है वो कुछ पॉइंट्स का सेट है जो पॉइंट प्लेन के ऊपर हैं। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास जो रिलेशन है R वो इस तरीके से है रिलेशन, जहाँ पर एक पॉइंट P है, उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन से वो सेम है दूसरे पॉइंट Q की भी ओरिजिन से डिस्टेंस। इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर जो भी आप बनाओगे वे ऑर्डर्ड पेयर किसके होने चाहिए? वो रिलेशन R के होने चाहिए। उसके बाद वो कहता है जैसा और रिलेशन बन जाता है R सेट आपके पास, वो कहता है वो रिलेशन आपके पास R रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अर्थात क्या बनता है, वो आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है। ये वो बात करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहले इतनी बात कर लेते हैं। एक सेट लिख लिया जो सारे के सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। उस पॉइंट के अंदर, सेट के अंदर हमने नाम ले लिए पॉइंट के P, Q, R ले लिए, और एक रिलेशन R जो दे रखा था वो भी हमने इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए डिस्टेंस O, तो हम ये मान लेते हैं लेट आपके पास O इज द ओरिजिन मान लेते हैं। लेट O इज द ओरिजिन पॉइंट ऑन द प्लेन, इन द प्लेन के ऊपर हमने प्लेन में मान लिया कोई भी एक O ओरिजिन। ठीक है, अब R जो आपके पास रिलेशन दिया वो इस तरीके से दिया गया है कि P सच दैट Q जो ऑर्डर पेयर है, अर्थात OP इक्वल टू आपके पास OQ है, और जहाँ पर आपके पास फॉर एवरी OP Q ये सारे के सारे सेट A के अंदर बिलोंग करते हैं। इस तरीके का ऑर्डर पेयर। अगर हम कहें यदि हम कहें कि O पॉइंट और P पॉइंट OP बन गए, OP आपके पास किसके इक्वल है? OP के इक्वल है। अर्थात O से P गए और P से फिर वापस आए, O के स्थान पे P रख लिया या P के स्थान पे आपने O रख लिया, तो OP बराबर OP होगा। अर्थात हम कहेंगे कि हमारे पास जो इससे रिलेशन बन के आया ऑर्डर्ड पेयर, वो बना आपके पास O, P, और वो बिलोंग करेगा किसके अंदर? रिलेशन R के अंदर। तो ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी? OP, O की जगह P रखिए, P की जगह O रखिए, तो OP बराबर OP कहलाएगा। तो कौन सी कंडीशन कहलाएगी? ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव कंडीशन शो करेगी। देखिए कैसे। OP बराबर OP बिलोंग करेगा R के अंदर, अर्थात खुद इटसेल्फ होगा, वो रिलेशन R के अंदर बिलोंग करेगा, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई। रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इफ यदि आप बात कर रहे हो कि किसकी? P और Q आपके पास सेम डिस्टेंस पे है। आपने कहा P, Q सेम डिस्टेंस पे है, तो आपने कहा P, Q O से अगर सेम डिस्टेंस पे, ये दोनों आपस में सेम डिस्टेंस पे और बिलोंग करते R के अंदर, देन तब तो P Q के स्थान पर रख लीजिए, Q P के स्थान पर रख लीजिए। भैया ये भी तो आपके पास क्या होंगे? सेम डिस्टेंस पे होंगे, और ये भी R के अंदर बिलोंग करेंगे, जो कि आपके पास P Q पॉइंट किसके हैं? सेट A के हैं। अर्थात सिमेट्री कंडीशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई होती है। P Q या Q P अगर इस तरीके से होता हो तो सिमेट्री कंडीशन होल्ड करती है। चलते हैं आगे, बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव पे उसने कहा कि भैया आपके पास कितने हैं? देखिए आपके पास क्या दे रखा है? P और Q की बात कर रहा है। P और Q आप बिलोंग करा रहे हो किसके अंदर? R के अंदर। अगर P और Q आपके पास R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो ये कब कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ओरिजिन पे एक पॉइंट लेके O से P तक की डिस्टेंस और O से Q तक की डिस्टेंस, वे दोनों आपस में बराबर होंगी, तभी तो ये इक्वल हो रहे हैं। तो हम कहेंगे दैट इम्प्लाइज OP इक्वल टू क्या हो रहा है? OQ हो रहा है। ठीक है, अब हमने कहा हम मान लें नाउ, अब Q से आप ले लीजिए T पॉइंट ले लीजिए, और आप कहो ये भी बिलोंग करता है R के अंदर, तो आप क्या करोगे कि भैया O और Q, O से मतलब ओरिजिन से Q तक की डिस्टेंस वो बराबर है किसके? O से लेकर T पॉइंट तक की डिस्टेंस। ठीक, देन तब आप ये कहोगे कि भैया देन तब OP आपके पास बराबर OQ के, तो OQ बराबर आपके पास OT के, तो OP आपके पास किसके बराबर होगी? OT के। दैट इम्प्लाइज OP बराबर आपके पास किसकी? OT के। तो हम लिख सकते हैं P, T आपके पास भी बिलोंग करेगा किसके अंदर? R रिलेशन के अंदर। और ये जितने भी पॉइंट होंगे, अर्थात P, Q और आपके पास देखिए P, Q और T जितने भी पॉइंट है ओरिजिन भी सेट A के ही पॉइंट
होंगे, अर्थात सेट ए के अंदर बिलोंग करें। तो हमने क्या देखा, पी क्यू आपके पास है, बिलोंग करता है आर के अंदर, क्यों ओ पी बराबर ओ क्यू के है। क्यू टी बिलोंग करता है आर के अंदर, क्यों ओ क्यू बराबर ओ टी के है। तो हमने कहा ओ पी ओ क्यू के बराबर, ओ क्यू ओ टी के बराबर, तो ओ पी ओ टी के बराबर होगा, तो ओ पी ओ टी बराबर, तो पी टी आपके बिलोंग करेगा आर के अंदर। इस तरीके से हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। जब हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम कहेंगे ये तो हो गई हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये हो गई, सिमेट्रिक ये हो गई, और रिफ्लेक्सिव हमने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो हमने क्या सीखा कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हम कह देंगे दिस इज इक्विवेलेंस। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब वो लास्ट में ये भी कहता है, क्वेश्चन लास्ट में क्या कहता है, पी आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो बताइए ये आपके पास क्या होगा, एक सेट जो आपने ए सेट बनाया वो सेट क्या होगा, आपके पास सर्किल बनाएगा, और पी क्यू पॉइंट जो होंगे वो सर्किल के पॉइंट होंगे। तो आप खुद देखिए, अगर हम इस तरीके से एक पी पॉइंट ले लेते हैं, एक क्यू पॉइंट ले लेते हैं, और एक आपके पास आर पॉइंट ले लेते हैं, ये टी पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ हमने कोई एक पॉइंट ले लिया ओरिजिन ओ, और हमने इन्हें मिलाया, तो डिस्टेंस किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस हमेशा उसकी इक्वल होती है जिसकी उसके अंदर क्या होता है, डिस्टेंस किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस हमेशा रेडियस की इक्वल होती है। तो ये क्या होगा, ओ पी ओ क्यू और ओ आर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओ पी ओ क्यू और आपके पास ओ आर इक्वल टू कितने होंगे, ओ टी होंगे, अर्थात सबकी डिस्टेंस सेम होगी। और सेट ए के अंदर क्या रखा होगा, सेट ए के अंदर ओ पी क्यू टी ये सारे के सारे पॉइंट होंगे, और ये पॉइंट किसके होंगे, ये पॉइंट आपके पास प्लेन पे रखे हुए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास रिलेशन सेट दिया हुआ, और सेट ए आपके पास ऑल ट्रायंगल्स का है, मतलब उसके अंदर ट्रायंगल्स रखे हुए हैं। वो ट्रायंगल्स आपके राइट ट्रायंगल हो सकते हैं, सिंगुलर हो सकते हैं, राइट ट्रायंगल हो सकते हैं, इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो सकते हैं, और भी ट्रायंगल उसके अंदर हो सकते हैं। और रिलेशन उसने ये दिया है कि T1 जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका T2 के साथ जो ट्रायंगल है उसका रिलेशन जो है T1 और T2 आपस में क्या है, सिमिलर है। तब हमसे जानना चाहता है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा। चलिए बात करते हैं सेट ए की, लिख लेते हैं। सेट ए आपके पास दिया है ऑल ट्रायंगल्स का, ऑल ट्रायंगल्स का, ठीक। उसके अंदर आप जो चाहिए वो रख लीजिए, अर्थात सेट ए के अंदर इस तरीके से T1 ट्रायंगल, T2 ट्रायंगल, T3 ट्रायंगल, T4 ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल रखे। और सेट आपके पास आर दिया हुआ है जिसमें उसने कहा है कि T1 और T2 का जो रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर है, तो T1 जो है आपके पास इज सिमिलर है किसके साथ, T2 ट्रायंगल के साथ। ये उसके अंदर रिलेशन। अब देखिए फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव ये कहती है कंडीशन कि भैया अगर T1 आपके पास T2, ये क्या हो, T1 आपके पास T1 के साथ रहे तो वो क्या कहलाएगी, आपके पास रिफ्लेक्सिव कंडीशन कहलाएगी। अब T1 के पास कैसे रहे, हमारे पास ऑर्डर पेयर ये है, T1 सिमिलर किसके, तो हम कहेंगे दैट इम्प्लाइज T1 सिमिलर किसके होगा, T1 इज द सिमिलर टू किसके साथ, T1 के, मतलब खुद के साथ तो सिमिलर होगा, दैट अर्थात T1 किसके साथ हो रहा है, सिमिलर T1 के साथ। जब T1 के साथ हो रहा है तो हम कहेंगे हमारे पास जो बनेगा T1 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, और वो R के अंदर बिलोंग करेगा, जिसके अंदर T1 और जो बिलोंग सेट ट्रायंगल होगा वो सेट आपके पास ए का होगा। दैट इम्प्लाइज रिफ्लेक्सिव कंडीशन भी क्या होती है, सेटिस्फाई। कहने का मतलब क्या, कोई भी ट्रायंगल हो वो खुद का तो सिमिलर होगा ही होगा। बात करते हैं दूसरी कंडीशन के साथ, सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक क्या कहती है, सिमेट्रिक ये कहती है कि T1 का T2 सिमिलर हो, T2 T1 से सिमिलर हो, तो हम ये कहेंगे दैट इम्प्लाइज अगर T1 T2 बिलोंग करता है किसके अंदर, R के अंदर, तो क्या होगा, देन तब T1 आपके पास इस सिमिलर है टू T2 के साथ। दैट इम्प्लाइज T1 के स्थान पे T2 रखते हैं तो,
और कहें T2 इज द सिमिलर टू आपके पास किसके साथ, T1 के साथ, तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, T2 T1 भी आपके पास लाई करेगा किसके अंदर, आर रिलेशन में, और T1 T2 आपके पास किसके होंगे, सेट ए के ही एलिमेंट होंगे। तो हमने क्या सीखा, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T1 के सिमिलर है। इस तरीके से T1 T2 और T2 T1 आपके पास दोनों को दोनों ऑर्डर्ड पेयर आर रिलेशन में लाई करते हैं। थर्ड कंडीशन आपके पास ट्रांजिटिव। जब आपने देखा कि T1 T2 के साथ सिमिलर है और रिलेशन R के अंदर बिलोंग करता है, एंड और T2 T3 के साथ सिमिलर हम मान के चले और R के अंदर बिलोंग करता है, तो हमने देखा T1 सिमिलर है किसके साथ, T2 के साथ, एंड T2 आपके पास सिमिलर है किसके साथ, T3 के साथ। तो T1 T2 और T2 आपका T3 के साथ होगा। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि T1 सिमिलर आपके पास T2 और T2 सिमिलर T3, तो T1 सिमिलर किसके साथ होगा, T1 सिमिलर होगा किसके साथ, T3 के साथ, अर्थात T1 T2 T2 T3 और T1 और T3 बिलोंग करेंगे किसके अंदर, R के अंदर। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। उसके बाद वो कहता है कि अगर ट्रायंगल्स की साइड्स क्या हो, ये दे रखी है उसने, T1 आपके पास ये दे रखा है, मान लेते हैं लेट T1 आपके पास ये दे रखा है 3 4 5, T2 आपके पास ये दे रखा है, क्या है आपके पास, T2 है आपके पास देखिए 5 12 13, और T3 आपके पास दे रखा है ये 6 आपके पास 8 और 10। और वो अब हमसे कहता है कि T1 T2 T3 अगर ये ट्रायंगल आप मान रहे हो तो क्या ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि देखने में ये राइट ट्रायंगल है, तो आपस में सिमिलर तो बन रहे हैं, सिमिलर तो बन रहे हैं, पर एक कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन होती है जिनका ये बताती है कि ये आपस में सिमिलर होंगे। वो क्या होती है, उनका रेशो होता है। तो हमने देखा T1 T2 के साथ रेशो 5 13 नहीं बनेगा, 4 12 3 हो जाएगा, नहीं बनेगा, 5 10 ये बन सकता है। तो T1 का रेशो T2 के साथ देखें, T3 के साथ देखिए क्या आता है, 5 10 5/10 क्या इक्वल बनेगा 4 8 के साथ, तो 4 8 के साथ। तो हमने देखा कि 1/2 आपके पास इक्वल हो रहा है 1/2, अर्थात T1 आपके पास जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है किसके, T3 ट्रायंगल के। रेशो के अंदर T1 और T3 ट्रायंगल आपके पास पे क्या है, एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं। वैसे आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन इन्हें बता रही है कि सिमिलर होंगे, ये राइट ट्रायंगल को शो कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय को, ये भी पाइथागोरस प्रमेय को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रूफ कर रहा है, और ये भी पाइथागोरस। बट जब हमने रेशो निकाला, एंगल्स रेशो से हमने देखा कि उनकी जो साइड्स हैं वो भी आपस में सेम है या नहीं है, तो T1 और T3 जो ट्रायंगल था उन ट्रायंगल्स की साइड से आपस में सेम दिखाई दे, तो T1 और T3 आपस में ट्रायंगल्स क्या हैं, सेम। चलिए अब बात करते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। चलिए देखिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन में क्या कहता है, 13 क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास एक सेट दे रखा है, जो कि सेट आपके पास ऑल पॉलीगॉन्स से मिलकर बना। ऑल पॉलीगॉन्स का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर, देखिए मैं बताता हूं, वो कहता है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, और आर रिलेशन दिया हुआ है P1 P2 सच दैट सेट P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, फिर उसके बाद कहता है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल्स ट्रायंगल्स T विथ साइड 3 4 एंड 5। तो क्या रिजल्ट निकलता है, वो कहता है एक सेट है आपके पास जो कि ऑल पॉलीगॉन से मिलकर बना है, चाहे उसके अंदर आप पेंटाग्राम हो सकते हैं, उसके अंदर ट्रायंगल्स हो सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे और भी डायग्राम हो सकते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं कि सेट आपके पास जो ए दे रखा है वो क्या देखा, ऑल पॉलीगॉन से, ठीक है।
और उसके बाद जो आर रिलेशन दिया हुआ है, उसने आर रिलेशन जो दिया है वो क्या है, T1 और T2 का जो रिलेशन है सच दैट T1 आपके पास या जो भी आपके पास है P1 है, P1 की बात कर लेंगे, चलिए P1 आपके पास है और P2 आपके पास है, तो वो कहता है P1 और P2 आपस में जो क्या साइड है सिमिलर है। देखिए P1 इज द सिमिलर साइड किसके साथ, P2 के साथ। मतलब एक साइड जो आपके पास P1 है वो किसके साथ सिमिलर है, P2 के साथ सिमिलर है। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ साइड्स कह सकते हो पॉलीग्राम्स की। तो नंबर ऑफ साइड जो P1 है वो P2 के साथ क्या है, सिमिलर है, दूसरे पॉलीग्राम्स की। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड कभी आप कंफ्यूज हो जाए। अब हम वो बात कर लेते हैं कि इफ यदि P1 इक्वल टू P2, P1 इक्वल टू P2 पर P2 के स्थान पर भी P1 रखा, क्योंकि P1 जो आपके पॉलीग्राम्स है उसके अंदर जो नंबर ऑफ साइड है वो P1 के बराबर है, तो हम कह देंगे ये आपस में दोनों कैसे हैं, P1 सिमिलर हैं किसके, P1 के, अर्थात P1, P1 लाई करेगा किसके अंदर, आर रिलेशन में, और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जहां आपके पास P1 किसके अंदर बिलोंग करेगा, सेट ए के अंदर बिलोंग। अब आपने कहा यदि P1 आपके पास सिमिलर है P2 के साथ, अर्थात P1 के अंदर पॉलीगॉन्स के अंदर जो नंबर ऑफ जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं किसके, P2 पॉलीगॉन्स के नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, इसी तरीके से तो फिर हम कहेंगे P1, P2 आपके पास बिलोंग करेगा आर रिलेशन के अंदर, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जहां आपके पास P1 और P2 किसके होंगे, ये आपके पास पॉलीगॉन्स होंगे सेट ए के अंदर। अब हमने P1 के स्थान पर P2 रखा और P2 के स्थान पर P1 रख के देखा, तो पॉलीगॉन्स के अंदर नंबर ऑफ साइड तो सेम रहेंगे, अर्थात ये दोनों सेम होंगे। तो क्या कहेंगे, दैट इम्प्लाइज P2, P1 भी बिलोंग करेंगे किसके अंदर, आर के अंदर, और P1, P2 आपके पास आर के हैं, ये कहलाती है आपके पास सिमेट्रिक कंडीशन। तो हमने क्या देखा, सिमेट्रिक की कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। बात करते हैं आगे, जब आपने कहा P1, P2 बिलोंग करता है आर के अंदर, दैट इम्प्लाइज कैसे, P1 आपके पास सिमिलर किसके, P2 के, फिर आपने कहा P2 आपके पास P3 के साथ ले लें आर के रिलेशन में, तो आपने कहा P2 सिमिलर आपके पास P3 के। तो देखिए कैसा नहीं होगा, P1 सिमिलर आपके पास P2 और P2 सिमिलर आपके पास किसके, P3 के। तो क्या P1 और P3 आपके पास सिमिलर नहीं होंगे, तो P1 और P3 आपके पास क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कह सकते हैं P1 पॉलीगॉन्स के अंदर जो नंबर ऑफ साइड होंगी वो P3 के अंदर भी नंबर ऑफ साइड सेम होंगी। क्यों, P2 आपके बीच में रहा, P1 P2 के बराबर, P2 P3 के बराबर, तो P1 P3 के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, P1 और P3 भी बिलोंग करेंगे आर के अंदर। तो क्या सीखा, P1, P2 और P3 ये तीनों के तीनों आपके पास बिलोंग करते हैं, किसके अंदर बिलोंग करते हैं, सेट ए के अंदर बिलोंग करते हैं। तो यहाँ हमने सीखा हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन क्या होती हैं, सेटिस्फाई। तो क्या बन जाता है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। अब वो कहता है कि अगर आपके पास सेट ए के अंदर टी साइड्स रखी हो, मतलब ट्रायंगल्स रखा हो, और उसकी साइड्स उसकी जो आपके पास रखी हैं 3, 4, 5 हो। देखिए सेट ए के अंदर क्या रखी हुआ है, ट्रायंगल्स रखा हुआ है, और ट्रायंगल्स आपके पास मान लेते हैं, चलिए इसके अंदर ट्रायंगल्स मान लेते हैं T1, T2 और T3 और Tn मान लेते हैं। अब T1 भी आपके उसने कहा वेयर, जहां पर T1 आपके पास ये है क्या है, 3, 4 और 5 की रेशो में दिया है, अर्थात T1 जो आपके पास है राइट ट्रायंगल है आपके पास। तो दूसरा जो आपके पास ट्रायंगल होगा वो भी क्या होगा, राइट ट्रायंगल ही होगा। क्यों होगा, P1, P2 आपके पास जो पॉलीगॉन्स की बात करी थी, नंबर ऑफ साइड्स की बात करी थी, वो सेम साइड्स की बात करी थी। तो P1 आपके पास अगर राइट ट्रायंगल है तो P2 भी आपके पास राइट ट्रायंगल होगा, उसके अंदर भी वैसी ही रेशो बनी होंगी साइड्स की। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सेट ए आपके पास जो होगा वो ऑल ट्रायंगल्स का होगा, ऑल
ट्रायंगल्स का हो। अब उसके अंदर ऑल ट्रायंगल्स का मतलब तीन साइड से मिलकर जो डायग्राम बनेगा वो ही आपका ट्रायंगल का। अब अगर राइट ट्रायंगल वो देगा तो हम कहेंगे ये साइड, ए साइड क्या है, वो सारे का सारा राइट ट्रायंगल का ही सेट है। चलिए इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन किया 13। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 13 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। 13 क्वेश्चन कहता है कि आपके पास क्या है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड R बी द आपके पास रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 इज द पैरेलल टू L2। ठीक, सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें ये शो करना वो क्या है आपके पास, इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले एक सेट दिया हुआ L, जिसे हम लिख लेते हैं L सेट बात करता है किसकी, ऑल लाइंस की, किसमें, इन एक्स वाई प्लेन के। एक्स वाई प्लेन में हमने एक सेट बनाया जिसके अंदर लाइंस लिखी हुई हैं और एक्स वाई प्लेन के अंदर, और उसने कहा आपके पास जो आर रिलेशन है वो इस तरीके से है कि L1 L2 के साथ है, पर ऐसा है कि L1 इज द पैरेलल लाइन है किसके साथ, L2 लाइन के साथ। ठीक, L1 पैरेलल लाइन है किसके साथ, L2 लाइन। अब वो कहता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव की बात करता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमने कहा इफ यदि L1 आप लाइन लेते हो और इक्वल टू L2 लेते हो, अर्थात हमने कहा L1 इज द पैरेलल आपके पास किसकी, L1 के, मतलब खुद से पैरेलल तो बनेगी। दैट इम्प्लाइज L1, L1 बिलोंग करेगा R के अंदर, और फॉर एवरी L1 बिलोंग करेगा किसके अंदर, L सेट के अंदर। तो ये कौन सी कंडीशन शो करता है, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन शो करता है। बात करते हैं इस तरीके से दूसरी कंडीशन कि L1 इज द पैरेलल टू L2 की बात करें तो हम कहेंगे कि L1, L2 भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, आपके पास R रिलेशन के अंदर, और L1 L2 किसके होंगे, L सेट के होंगे। इसी तरीके से अब L2 से वापस की अगर बात करें तो हम कहेंगे L2 इज द किसके होगा, पैरेलल होगा टू किस पे, L1 पे। दैट इम्प्लाइज हम कहेंगे L2, L1 भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, R के अंदर। और इस तरीके से हमने सीखा कि भैया सिमेट्रिक कंडीशन भी होल्ड कर रही है। क्यों कि L1 से L2 गए, L2 से L1 वापस आ गए, दोनों की दोनों होल्ड कर गई। बात करते हैं 3 में, जब L1 आपके पास, यदि L1 L2 आपके पास बिलोंग करती है R के अंदर, और L2 L3 भी आपके पास बिलोंग करती है किसके अंदर, R के। कह रहे हैं आप कि L1 किसके पैरेलल है, L1 पैरेलल है L2 के, एंड L2 पैरेलल है किसके, L3 के। दैट इम्प्लाइज, देखिए L1 किसके पैरेलल है, L2 के, और L2 पैरेलल किसके, L3। तो L2 यहाँ भी है, L2 यहाँ कॉमन आ गया, L2 पैरेलल किसके, L1 के, और यहाँ L2 पैरेलल किसके, L3 के। तो हम कहेंगे कि L1 पैरेलल होगा किसके, L3, अर्थात L1 L2 L2 L3 और L1 L3 तीनों के तीनों R के अंदर लाई करेंगे। ठीक, तो तीनों के तीनों जब R के अंदर लाई करेंगे और L1 L2 तीनों के तीनों लाइन जो होंगी सेट A की होंगी, तो हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन और ट्रांजिटिव कंडीशन तीनों सेटिस्फाई होती हैं। अर्थात सेट A जो आपने लाइंस का लिया था और L1 L2 के साथ जो पैरेलल लाइन की आप बात कर रहे हो XY प्लेन में, वो इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है। अब वो साथ में ये भी कहता है कि भैया फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 जो आपके पास लाइन दी गई है, उसी लाइन के अकॉर्डिंग आपको एक सेट बनाना है जो एक पैरेलल लाइन का सेट होगा। देखिए y इक्वल टू आपके पास 2x प्लस 4 एक इक्वेशन दी गई है। अब हमें इसकी पैरेलल लाइन बनानी है। पैरेलल लाइन बनाने के लिए स्लोप सेम होना चाहिए। इफ यदि m1 इक्वल टू 2 इक्वल टू आपके पास m2 हो, मतलब स्लोप सेम हो, देन तब आपके पास y इक्वल टू, इसे हम y बराबर m1 x प्लस c मान लें, तो m1 बराबर 2 और m2 बराबर भी 2 ले लें, तो y इक्वल टू m2 x प्लस आपके पास c क्या रहेगा, आपके पास पैरेलल रहेंगे। दैट इम्प्लाइज
इक्वेशन 1 पैरेलल होगी किसके, इक्वेशन नंबर 2 के। अब हम इसमें और ये चेंज कर सकते हैं कि यहाँ C लिया, यहाँ C1 ले लें, तब भी वो क्या लेगी, पैरेलल रहेगी। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन बनाएं तो हम कह सकते हैं, देखिए y इक्वल टू m आपके पास 2 और x प्लस आपके पास C2 ले लीजिए, y इक्वल टू m2x प्लस C3 ले लीजिए, y इक्वल टू m आपके पास 3x प्लस नहीं m2 रहेगा और C4 ले लीजिए। इस तरीके से स्लोप आपका सेम रहे, इसे हम कह सकते हैं y1, इसे कह सकते हैं y1, इसे कह सकते हैं y2 और इसे कह सकते हैं y3, इसे y4, इसे y5 कह सकते हैं इस तरीके से। बट ध्यान रहे m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू स्लोप आपके पास 2 ही है, स्लोप हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कांस्टेंट c की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। स्लोप अगर सेम होगा तो हमारे पास जो लाइनें आएंगी वो भी सेम आएंगी। देखिए ठीक, तो हमारे पास जो सेट बना, सेट जो आपके पास L बना, वो सेट बनेगा किसका, y1, y2, y3 डॉट डॉट इस तरीके से y का सेट। ठीक, अब देखिए बात रही इसे दिखाने की या रिप्रेजेंट करने की, तो मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ। देखिए आपने कहा ये x और y है, एक स्लोप आपके पास ये जा रहा था, ये कहा आपने y बराबर मान लेते हैं mx प्लस c है, और इसके आपने पैरेलल बनाई दूसरी लाइन, आपने एंगल तो यही रखा ना, स्लोप तो यही रखा, c की कांस्टेंट की वैल्यू बनाई, तो आप क्या करोगे, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करोगे और इस तरीके से वैल्यू बनाते चले, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, पैरेलल लाइन कहलाएगी। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपके पास, पैरेलल लाइन का सेट कहलाएगा, जिस सेट के अंदर y1, y2, y3 आपके पास रखी होगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए आगे की ओर। देखिए बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 क्वेश्चन में उसने आपको एक रिलेशन दिया हुआ है R है, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट, एक सेट दिया हुआ 1 2 3 4 का रिलेशन दिया हुआ R है, और वो कहता है कि बताइए कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव कौन कौन सी कंडीशन को शो करता है। देखिए सबसे पहले उसने सेट दे दिया A, 1 2 3 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट रखे हुए हैं, R उसने रिलेशन दे दिया, R रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर बना के दिए हैं उसने बाकायदा, 1 2 दिया हुआ है, 2 2 आपके पास दिया हुआ है, और आपके पास दिया हुआ 1 1 दिया हुआ है, 1 4 4 आपके पास दिया हुआ है, और आपके पास दिए हुए हैं 1 3 3 3 और 3 2, तो 1 3 3 3 और 3 2, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए गए और सेट आर दिया हुआ है जो कि आपके पास रिलेशन का सेट है। अब उसने कहा बताइए रिफ्लेक्सिव सिमेट्री या ट्रांजिटिव कौन सी कंडीशन इसमें होल्ड करती है। तो देखिए मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, अगर हम कहें कि 1 2 3 4 आपके पास सेट है, एक भी ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर बनाए जा सकते हैं। अब रिलेशन आर से हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास डोमेन कितने, 1 2 आपके पास 3, कितने डोमेन है, और 4, 4 डोमेन है, तो 4 डोमेन है, चारों डोमेन के सेम ऑर्डर पेयर होने चाहिए तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई, अर्थात 1 1 2 2 और 3 और 4 बिलोंग करता है आर के अंदर, तो क्या हो गया, ये हो गया भैया रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, रिफ्लेक्सिव तो ये शो करता है। अब बात कर लेते हैं क्या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव भी है, तो सिमेट्रिक की बात करते हैं। देखिए इफ यदि यहाँ पर 1 2 तो बिलोंग करता है आर के अंदर, 2 और 1 बिलोंग नहीं करता, बट 2 1 बिलोंग नहीं करता किसके अंदर, आर, तो ये क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा। 1 3 है, 3 1 नहीं है, देखिए 1 3 बिलोंग करता है आर के अंदर, बट 3 1 बिलोंग नहीं करता आर के अंदर, नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आगे ट्रांजिटिव की बारे में सोचते हैं। 1 2 आपके पास बिलोंग करता है आर के अंदर, 2 से कोई रिलेशन है, देखिए 2 से आपके पास 2 2 बिलोंग करता है आर के अंदर, फिर 1 2 आपके पास मिल जाएगा जो कि आर के अंदर बिलोंग, ये भी राइट हो गया। 1 1 ले लें, 1 1 बिलोंग करता है, 1 3 बिलोंग करता है, फिर 1 3 बन जाएगा। चलिए 3 2 ले लेते हैं, 3 2 हमने लिया, 3 2 बिलोंग करता है आर के अंदर,
और 2 से आपके पास क्या बनेगा, 2 बिलोंग करता है आर के अंदर, तो हमने देखा 3 से 2 फिर बिलोंग करता है। इस तरीके से हमने पाया कि उसके अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं तो वो बिलोंग करता है, अर्थात ट्रांजिटिव कंडीशन होल्ड करती है। तो ट्रांजिटिव होल्ड कर जाता है, ट्रांजिटिव, ठीक, ट्रांजिटिव होल्ड करता है, रिफ्लेक्सिव होल्ड करता है और सिमेट्रिक होल्ड नहीं करता। तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपके पास 15। नेक्स्ट आपके पास है 16 क्वेश्चन, जिसमें वो कहता है कि आपके पास R एक रिलेशन दिया हुआ है और N एक सेट दिया हुआ है। N सेट का मतलब एक नेचुरल नंबर का, और रिलेशन आपके पास R है, जिसमें इक्वेशन आपके पास दी गई है A = B-2, जहां पर B > है आपके पास 6। तो चॉइस करनी है, चॉइस कीजिए कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए N आपके पास 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। सेट कौन दिया हुआ है, सेट इक्वल टू दिया हुआ है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर आ गए। आर आपके पास रिलेशन दिया हुआ है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है इस तरीके का कि A = आपके पास क्या है, B-2 है, A = B-2 है, और आपसे कहा है कि B जो है आपके पास वो ग्रेटर देन क्या है, 6 है, ठीक। और ऑप्शन आपके पास ये है A, B, C और आपके पास D। तो देखिए क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2,4 जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर में, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपके पास है 3, 8 जो कि बिलोंग करता है रिलेशन R के अंदर। फिर आपके पास है 6, 8 जो कि बिलोंग करता है R के अंदर, और D आपके पास ऑप्शन है 8, 7 जो कि बिलोंग करता है किसके अंदर, R। तो हमारे पास जो ये दे रखा है रिलेशन A = B-2, इसमें एक एक करके रख लीजिए। तो उसने कहा B की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, और B किस पे है, दूसरे नंबर पे, तो पहला तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। बात करते हैं दूसरे के लिए। B की वैल्यू क्या है, 8 हमने यहाँ रख के देखी कि 8 माइनस के आपके पास 2, तो क्या 3 वैल्यू बनती है, तो ये बनती है 5, और 5 और 3 इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं 8 यहाँ पर है B के स्थान पे, ये रखते हैं D। 8 हमने रखा कहाँ पर, A के स्थान पर, और 7 रखा B के स्थान, 7 - 2 तो बनेगा 5, नॉट इक्वल टू, अर्थात ये भी नहीं है। यहाँ पहुँचे C पार्ट पे, तो हमने कहा B के स्थान पे क्या रखें, हम B के स्थान पे रखें 8 - 2, और A आपके पास है 6, तो 6 = 6, तो हमने पाया इसका ऑप्शन ये। तो क्या ऑप्शन निकल के आया, 6,8 जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है वो आपके पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके से आज हमने अपनी एक्सरसाइज 151 कंप्लीट की है, ठीक। तो एक्सरसाइज 1.1 1 बाय 1 क्वेश्चन करके हमने कंप्लीट की। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक। चलते हैं, आज लेक्चर यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक होने वाला है कल, जिसकी बात हम करेंगे फंक्शन, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, बड़े मज़ेदार करके पढ़ेंगे फंक्शन को। चलिए आज यहीं रोकते हैं लेक्चर, कल मिलते हैं, आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच।